भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको जीवित पुत्रिका जीवतिया व्रत की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत निरंतर 3 दिनों तक चलता है। वैसे तो यह मुख्य रूप से जो व्रत होता है वो अष्टमी के दिन ही होता है और यह सबसे कठोर व्रत माना जाता है। पहली विधि नहाय खाए की होती है, दूसरी विधि खूर जितिया की होती है तथा तीसरी विधि जितिया पारणा की होती है। इस बार जीवतिया व्रत का जो मुख्य व्रत रहेगा वो 29 सितंबर 2021 बुधवार के दिन रहेगा और इस व्रत का नियम पालन आरंभ आपको मंगलवार से करना है। मंगलवार को नहाय खाए की विधि संपन्न होगी तथा बुधवार के दिन मुख्य व्रत रहेगा जिसे खूर जितिया कहा जाएगा और गुरुवार के दिन आपको व्रत का पारणा करना है, यानी इस व्रत को खोलना चाहिए। इस प्रकार 3 दिवसीय व्रत यदि आप पूरी विधि के साथ में करना चाहते हैं तो इस व्रत की संपूर्ण विधि हमने आपको अन्य वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की है, उसको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अब हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है तथा जीवतिया व्रत भी कहा जाता है और जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है तथा कहीं कहीं पर इसे अशोका अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्रत को जो भी माताएं बहनें करती है उनके पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होती है तथा उनको कभी भी पुत्र का वियोग सहना नहीं पड़ता है और जन्म जन्मांतर तक उत्तम पुत्र की उन्हें प्राप्ति होती है। पुत्र की उन्नति तथा प्रगति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप भगवान जीमूत वाहन का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। जीवित पुत्रिका व्रत की जो कथा है वो सबसे पहले महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुस करके सोते हुए 5 पांडवों को के पुत्रों को जो है मार डाला था। उसने विचार किया कि यह पांडव है, इसीलिए पांडव के जो 5 पुत्र थे यानी द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनको मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी की ही 5 संतानें थी। इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि को छीन लिया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था। इसलिए भगवान कृष्ण से उत्तरा ने स्तुति की, हे प्रभु मेरी गर्भ की आप रक्षा कीजिए।
भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया और उस बालक की रक्षा की और उत्तरा से कहा कि तुम जीवित पुत्रिका का व्रत करो और इस व्रत को करने से निश्चय ही तुम्हारी संतान की रक्षा होगी। किसी भी प्रकार से तुम्हारी संतान का कोई बाल भी बांका न कर पाएगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा को मान करके उत्तरा ने जीवित पुत्रिका का व्रत किया और इस व्रत को करने के कारण उसकी संतान सुरक्षित हो गई और उसके यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ। यही राजा परीक्षित भारत का सम्राट बने थे और तभी से इस व्रत को जो भी माताएं बहनें करती है उनकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ही करते हैं। और भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि जो माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत पूरे विधि विधान से करेगी उनकी संतान की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया के नाम से पुकारा जाता है। इसी दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला निराहार व्रत करती है और भगवान जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। और जीमूत वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने सभी राजपाट को छोड़ दिया और जंगल में चले गए। इसके बाद जीमूत वाहन को उन्होंने राजा बना दिया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे लेकिन उनका मन उसमें नहीं लग पा रहा था। एक दिन वे राजपाट अपने भाइयों को सौंप करके पिता के पास वन में चल दिए। वहां उनका विवाह मलयवती नाम की एक कन्या से संपन्न हुआ। जीमूत वाहन एक दिन वन में एक वृद्धा माता से मिले, यानी एक बुढ़िया माता से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफी डरी हुई और सहमी हुई थी और वह माता रो रही थी। जीमूत वाहन की नजर उसके ऊपर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उसके रोने का कारण पूछा कि हे माता, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आएगा और आहार रूप में उनका जो है आहार बनेगा और उसे वो खा जाएंगे। उससे अपनी भूख को, अपनी तृष्णा को वह शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है और वह आज जो है गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कह करके वृद्धा जोर जोर से रोने लगी कि आज मेरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इस पर दयावान जीमूत वाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, इसके बदले वह स्वयं जाएंगे। जीमूत वाहन ने माता को वचन दिया। ऐसा कह करके जीमूत वाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ भगवान के पास पहुंच गए। जीमूत वाहन एक लाल कपड़े में लपटे हुए थे। गरुड़ देव ने उनके पंजों में उन्हें दबोच लिया और आसमान में उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीमूत वाहन रो रहे हैं और करहा रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जीमूत वाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही जीमूत वाहन को उन्होंने वचन दिया कि आज से वे किसी भी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे, यानी आज के बाद किसी भी नाग को वो नहीं खाएंगे। इस प्रकार से जीमूत वाहन के कारण नाग वंशों की रक्षा हुई थी। इसके बाद आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और जीमूत वाहन की कृपा से ही जो है संतान की रक्षा होती है। और इसी दिन जीवित पुत्री का व्रत, निर्जला व्रत सभी माताएं बहनें रखती है। जीवित पुत्री का व्रत की एक और मुख्य कथा आती है। इसमें बताया है कि प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे पर एक राज्य था। उस राज्य का नाम कांचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील निवास करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक बड़े धोंधर या बड़ा सा होल था जिसमें एक सियार भी निवास करता था। उन दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी।
एक समय की बात है कि जब उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई और वहां पर वह पूजा पाठ कर रही थी। नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद पूजन पाठ संपन्न कर रही थी। इन महिलाओं को देख करके चील ने सियार से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने के लिए क्यों एकत्रित हुई है। तब सियार ने चील को बताया कि आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी उन्नति तथा प्रगति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती है। और ये सारी महिलाएं आज जीवित पुत्रिका व्रत करने के लिए, स्नान करने के लिए यहां पर एकत्रित हुई है। इस बात को सुनकर के चील ने कहा कि हम भी यह व्रत रख सकते हैं क्या। तो सियार ने बोला, क्यों नहीं रख सकते हैं। तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों इस व्रत का संकल्प धारण करते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न करेंगे। इन महिलाओं की तरह हम भी इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। फिर उन दोनों ने जीमूत वाहन की पूजा की, निर्जला व्रत धारण किया। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया जहां पर दोनों निवास करते थे। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको आधा जला हुआ छोड़ करके वहां से चले गए। यह सब धुंधर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले बहुत भूख लग रही थी। यह सब देख करके उसका भूख और तेज हो गया कि आज तो शिकार स्वयं आ गया है। उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया कि मैंने तो जीवित पुत्रिका का पूरा व्रत रखा है और मैं पूरे नियम के साथ इसका पालन करूंगी। लेकिन सियार से नहीं रहा गया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता जानकर सियार अपने धोधर से निकल करके उस स्थान पर चला गया और उसने पेट भर के उस व्यापारी के मांस को खाया तथा कुछ लेकर भी आया और उसने अपने धोंडर में सुबह के लिए खाने के लिए रख लिया। यह सब पेड़ पर बैठा चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न कर लिया। वह सभी महिलाओं की भांति सुबह उठ करके नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छूटा हुआ पारण सामग्री से उसने अपने व्रत का पारणा कर लिया। इधर वह सियार सुबह में भी उस मांस को खा लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरणोपरांत उनका जन्म इसी घर में एक बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन की पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे दोनों बहनें अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और उनके विवाह का समय निकट आ गया। तो सीलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ। छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ संपन्न हुआ। सीलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तथा कर्पूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होने लगी। इधर बड़ी बहन के सभी पुत्र समय के साथ बड़े हो गए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगी, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र के सर कटवा दिए और 7 की मुंडिया एक थाल में रख करके कपड़ों में लपेट करके सीलावती को भिजवा दिया गया। और वह बहुत खुश हुई कि मैंने अपनी बहन के पुत्रों को मार डाला है। परंतु भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी का सर बना करके 7 के धड़ को मस्तक लगाकर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सीलावती के 7 पुत्र राम राम बोलते हुए खड़े हो गए, नींद से उठ गए और अपने घर को चले गए। और जो 7 मुंडियां, जो 7 सिर कपड़े में लपेट करके भेजे गए थे, वह नारियल में परिवर्तित हो गए। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती बहुत चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को सीलावती के साथ घर भेजा और वहां ठीक ठाक देखकर कर्पूरावती को आकर के सब बताया। सेना ने बताया कि सीलावती के घर सब कुछ कुशल है और सारे पुत्र उनके जीवित है।
तो उससे रहा नहीं गया और अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत तथा कर्म किया है जिससे आपकी सभी संतानें जीवित है, और अपने किए पर मन ही मन पछता रही थी। तो शीलावती ने बताया कि मैं जीमूत भगवान वाहन का पूजन कर रही हूं और जीवित पुत्री का व्रत कर रही हूं और विधि विधान से निरंतर कर रही हूं, और इस बार भी मैं व्रत का धारण कर रही हूं। और जीमूत वाहन के बारे में बताया। बहन ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शीलावती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखा करके पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया, जिसको सुन करके वहीं पर मूर्छित हो गई और कर्पूरावती की मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी रानी कर्पूरावती का दाह संस्कार किया। इस प्रकार जो भी माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की उन्नति के लिए तथा प्रगति के लिए जीवित पुत्री का जीतिया या जीवतिया का व्रत रखती है और विधि विधान से भगवान जीमूत वाहन का पूजन अर्चन करती है तथा इस कथा का श्रवण करती है, और कथा श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मण को दान पुण्य करती है, उसके पुत्रों की लंबी आयु होती है तथा उसे कभी भी पुत्र का वियोग सहना नहीं पड़ता है और जन्म जन्मांतर तक उसके यहाँ योग्य और कुशल पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप जीवित पुत्री का व्रत कथा के निमित्त नगद राशि के रूप में दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप अन्न दान देना चाहते हैं, आटा दाल चावल सीधा सामग्री दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौदान स्वर्ण दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके जीवित पुत्रिका का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।